शमशान का सन्नाटा, एक खौफनाक सफर। शादी का माहौल था। चारों तरफ खुशियां, ढोल नगाड़े और रोशनी की चकाचौंध थी। मैं अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए शाम को अपनी गाड़ी से पहुंचा था। गांव की शादियों का अपना ही आनंद होता है, वही पुरानी परंपराएं और लोगों का अपनापन। लेकिन मेरे दिमाग में एक चिंता थी। मुझे अगले दिन सुबह जल्दी सूरत निकलना था, जहां मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सुबह का इंतजार करूंगा तो मुझे निकलने में देर हो जाएगी। गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण उसे वहीं छोड़ना पड़ा। रात के करीब 2 बज रहे थे। गांव से मेरे घर की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर थी। मैंने फैसला किया कि मैं पैदल ही निकलूंगा, क्योंकि रात की ठंडी हवा में पैदल चलना मुझे हमेशा से पसंद रहा है। पर मुझे क्या पता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात साबित होने वाला है। सन्नाटे की शुरुआत गांव की सरहद पार करते ही शादी का शोर पीछे छूट गया। अब मेरे सामने था कच्चा रास्ता और दूर तक फैली खामोशी। आसमान में चांद आधा था, जिसकी हल्की रोशनी खेतों और पेड़ों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपने ही जूतों की आवाज चर चर करके सुनाई दे रही थी। रास्ते में 2 गांवों के बीच से एक नदी गुजरती थी। उस नदी पर एक पुराना सा पुल बना था, जिसे पार करना ही घर पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। जैसे जैसे मैं नदी के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। ये सर्दी वाली ठंडक नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जो रोंगटे खड़े कर दे। शमशान घाट का मंजर नदी के ठीक किनारे गांव का पुराना शमशान घाट था। यहां के बारे में मैंने बचपन में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। पुल के पास पहुंचते ही मेरी नजर शमशान की ओर गई। वहां अंधेरे में कुछ पुराने बरगद के पेड़ खड़े थे, जिनकी जड़ें हवा में झूल रही थी। अचानक मुझे लगा कि पीछे से कोई चलने की आवाज आ रही है। मैं रुका। आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, मैंने खुद को समझाया। जैसे ही मैंने पुल पर कदम रखा, नदी के बहते पानी की आवाज के बीच मुझे कुछ और सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में गुनगुना रहा है। आवाज शमशान की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी चाल बढ़ा दी। वो साया पुल के बीचों बीच पहुंचते ही मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। अचानक पुल की रेलिंग पर एक काला साया बैठा दिखाई दिया। वो साया बिल्कुल स्थिर था। मुझे लगा कि शायद कोई गांव वाला होगा, पर इस वक्त यहां कौन होगा? जब मैं उस साये के पास से गुजरा तो मेरी रूह कांप गई। वो एक आदमी था, जो फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और एक डरावनी मुस्कान दी। मैंने बिना पीछे मुड़े भागना शुरू कर दिया। पीछे से भागने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई नंगे पैर मेरे पीछे बहुत तेजी से आ रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पसीने से मेरा बुरा हाल था, जबकि हवा ठंडी थी। सुबह की पहली किरण भागते भागते जब मैं अपने गांव की सीमा में पहुंचा, तो दूर से मंदिर की सुबह वाली आरती की धीमी आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह आवाज मेरे कानों में पड़ी, पीछे से आने वाली आवाजें एकदम शांत हो गईं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे सिर्फ खाली सड़क और दूर नदी के पास छाता हुआ हल्का कोहरा था। घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। सुबह जब मैं सूरत के लिए निकला, तो रात वाली वो डरावनी मुस्कान और वो सन्नाटा मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। उस रात ने मुझे सिखा दिया कि कुछ चीजें विज्ञान और समझ से परे होती हैं। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, तो पुल पर पहुंचते ही अपनी गाड़ी की खिड़कियां बंद कर लेता हूं और मेरी नजरें कभी शमशान की तरफ नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।